कोई उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा, 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफ़ी सारा इश्यू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूँ। बस मैंने खान हाँ, साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेज़ वो ही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो हाँ। मैं नहीं समझूँगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूँगी। चले चले वो हर के वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूँ। उन्होंने हाँ, कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच हाँ, भी नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने हाँ, उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफ़िस चली जाएँ। मैंने कहा ये कौन होती हैं पूछने वाली? कहती नहीं हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली ज़हर वाली लाइन क्यों लिखी है? वो जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफ़ी बोली, बहुत ज़्यादा बोली तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। बाहर गए वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँगी, फिर मैं खामोश ही हो गई। जी। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने ज़रूर ये कहा है कि देखें बार-बार आप प्लीज़ मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं नहीं, नहीं, मुनासिब। उन्होंने इसी ये नहीं बात को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी आप। नहीं मैंने जी, क्या नहीं, अब मैं बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब हाँ, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये हाँ, नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती हैं ये हाँ, तो है ही झूठ। हम तो अच्छा। गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से साइट। भट्टी साहब, आपको ये ऑडियो सुन के लगता है कि तहरीक इंसाफ और जिस तरह के इनका पूरा कन्फ्यूजन स्टेटमेंट आया है कायम मकाम चेयरमैन के ऊपर लेके, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार हो या ना, पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त के इलेक्शन के लिए जा सके फुली फ्लैज? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है भाईजान कि ये आपके शुरू में ही नॉलेज में होना चाहिए कि इमरान खान साहब ने जब ये शादी की थी तो पूरी फैमिली बहनों समेत कोई भी शरीक नहीं हुआ था। जमान पार्क वाला जो इशू हुआ था घर वाला, उसमें भी इख्तलाफात थे। तो बहनों और उनके इख्तलाफात थे, लेकिन मुझे इस ऑडियो की लीक की समझ नहीं आ रही कि इतना बिलो द बेल्ट, इतनी लो लेवल की ये ऑडियो लीक करना है, इससे क्या मकसद लेना है। एक वो इमरान बुशरा बीबी की ऑडियो थी जिसमें मुबैना तौर पर वो कह रही थी कि अपने सोशल मीडिया हेड से कि जो भी है उसको गद्दारी से लिंक कर दो। समझ आती है ऑडियो की इसकी, समझ आती है कि इसके हमारे मुल्क के कोई असर है। एक है तोशा खाना वाली, समझ आती है कि कोई केस से असर है। एक है वो पैसों वाली हीरे अंगूठी वो वाली, नून लीग वाले इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुन लें, तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सर देखेगी इतना बिलो द बेल्ट क्यों जा रहे हो, नून इतना लीग ने इस पे क्यों जा प्रेस रहे हो, कॉन्फ्रेंस इससे की, क्या निकालोगे नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भट्टी साहब नहीं, बात तो सुन लें, उन्होंने कहा कि जी देखे अच्छा आपस में झगड़े पड़ गए नंद और बहू के, जी जी पार्टी को हाईजैक करने के लिए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। सर ये नंद और बहू पे ना जाएं। नंद और बहू पे गए तो बड़े बड़े झगड़े सामने आ जाएंगे। ये ना करें। ये इतना बिलो द बेल्ट इतना क्या करना चाहते हैं, यानी इतनी फ्रस्ट्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है इस ऑडियो की, मुझे कोई समझ नहीं है क्यों लीक हुई और उस पर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा गौर खान, इमरान खान का हक है कि वो जिसको करें, लेकिन इमरान खान साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम उनकी हुकूमत में भी करते थे वो था 15 बंदे उन्होंने लगाने थे टोटल अपने एज ए वजीर आजम, और उन्होंने पंजाब आधा पाकिस्तान बुजदार के हवाले कर दिया। ठीक है, आजम खान को उधर लगा दिया। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं क्विकली बदल वक्त की किल्लत के साथ साथ चलना है। बिल्कुल भट्टी साहब पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब, लॉटरी निकल गई हमारे वकील भाइयों की, तो आप भी कैंडिडेट है तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए, इस तरह ये बता दीजिए। दिखाओ अभी सबको, आप लोगों ने आउट ही कर दिया। मैं तो प्रोफेशनली वकालत करता हूँ। मैं तो बल्कि इस वक्त सोच रहा हूँ कि एक आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का केस करें कि मैं और तारिक फजल साहब मेरा ख्याल 10% पर हैं और भट्टी साहब और आमिर साहब 40% पे हैं इन टर्म्स ऑफ एयर टाइम। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश मैं करना चाहूँगा भाई, मैं आपको आइंदा जो है ना 4 मेरी गुजारिश ऑन अ लाइटर नोट। ठीक है जी, नहीं ऑन अ लाइटर नोट मेरे दोनों सारे, लेकिन मैंने बड़ा सीरियस सवाल किया कि आप चाहता हूँ ये जो हम लॉटरी टिकट की लगी कि नहीं। जी मैं उस पर आता हूँ। नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ जी। मैं तो एक प्रोफेशनल वकील हूँ। मुझे तो तारिक साहब अगर वकील करेंगे तो मैं उनका भी बनने को तैयार हूँ। मैं तो प्रोफेशनली काम करने के लिए बैठा हूँ और मैं हर आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन मेरा आपको एक बात है कि ये जो ऑडियो सुनाई जाती है ना जी टीवी पर, इस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और पैमरा को डायरेक्शन है कि जब तक ऑडियो जिसकी रिकॉर्ड हुई है उसकी परमिशन ना हो और जिसने रिकॉर्ड किया वो सामने ना, आप
ये ऑडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारे तमाम टीवी चैनल्स ये ऑडियोज दिखाते हैं और उन पर डिस्कशन करते हैं। सर ये एलिजिड ऑडियो है, एलिजिड मैं मरीम साहब की दफा भी कहता था, नवाज शरीफ साहब की दफा भी कहता था, और तमाम टाइम पे कहता था ये ऑडियो। सर बात ये है, मेरी बात सुने, जिस वक्त वो हमारे चैनल के ऊपर हमारे चैनल का नाम लिया जा रहा था और आप सोशल मीडिया पीटीआई का बकवास कर रहा था, उस वक्त तो किसी को कुछ याद नहीं आया। हर एक की जब बारी आ रही है ना वो चीखे मारे, हम उस वक्त भी कहते थे ये गलत है। अब क्या करें, गलतियों के अंबार ही इतने, उनको सही करने के लिए भी पता नहीं गलत करना पड़ेगा कि सही करना पड़ेगा। जी 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 अगर तो पीटीआई कह रहे हैं तो पीटीआई उसका जवाब दे। मैं तो आपको ऐसे नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूं आपने, और मैंने नवाज शरीफ साहब की ना मैं वैसे बता रहा हूं। और जिसने भी देखिए, चीखें तो हर टाइम पे किसी न किसी की टाइम से टाइम निकलती रहती है, 10 साल बाद फिर चेंज हो जाएगी। पॉइंट आ गया सर। तारिक भाई ये सारी आग आपकी लगाई हुई है, और ये लॉयर्स वाली बात बिल्कुल सही है। लॉयर बार एसोसिएशन जो है उसने तो बल्कि वैसे अपनी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया प्रेस रिलीज करके। उन्होंने कहा वो किसी भी सियासी जमात की हमायत नहीं करते, ना किसी सियासी जमात के खिलाफ अज़ाइम रखते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लॉयर अपने तौर पर आ रहे हैं, सियासत और फौज के खिलाफ खासतौर पर सियासत को लॉ बार एसोसिएशन रद्द किया है।